नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो लेकर के आया हूँ एक नए टॉपिक पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है हमारी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी की कन्वर्स। हमने इससे पहले अपनी पुरानी वीडियो में यानी कि इसके पहले वाली वीडियो की जो बीपीटी थी यानी कि थेल्स थ्योरम इसको डिस्क्राइब किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर कर आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है इसकी कन्वर्स पर। तो पहले हम इसकी कन्वर्स पर ध्यान दे लेते हैं। तो क्या है होने वाली है थ्योरम जो कि एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.2 डला है इस पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ये 6.2 यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। तो पता ही है थ्योरम आपको करने का तरीका सारा का सारा कि कैसे करते हैं। पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव, और देन उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन, और अगर फिर उसके बाद हम लोग प्रूफ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा पूरी वीडियो। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करते थे, इसके लिए हम करते थे कि सबसे पहले लिखते थे स्टेटमेंट। तो चलिए, तो मैं आपको स्टेटमेंट सबसे पहले समझा देता हूँ कि हमारा स्टेटमेंट आखिरकार क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर एक पैरेलल लाइन होगी, वो कह रहा अगर एक लाइन होगी जो दो साइड को ट्रायंगल की सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। जैसे ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद देखिए, जैसे कि एक ये लाइन है हमारी डी ई, ये जो ट्रायंगल की जो ये दिख रही है आपको साइड, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इसको इस तरह डिवाइड कर देगी अगर सेम रेशियो में। तो वो कह रहा है कि वो साइड जो है हमारी ये डी ई वो बी सी के पैरेलल यानी कि उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे क्या है। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको लिख करके आएगा एग्जामिनेशन में भी, और आपके अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो अगर टेस्ट हो रहा है आपका तो इस तरह स्टेटमेंट लिख करके आ सकता है। इसलिए आपको थोड़ा स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टेटमेंट समझा दिए सबसे पहले कि वो कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हैं। तो जो भी लाइन है जो से ये देखिए, ये जैसे डी लाइन है वो इसको यहाँ पर कट कर रही है और इसको यहाँ पर कट कर रही है, इसलिए जो इसको ए डी अपॉन डी बी है और ए ई अपॉन ई सी है, तो वो कह रहा है जो डी ई होगी वो पैरेलल होगी बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या प्रूव करना है, ये देखिए ये हमें दिया गया है यहाँ पर। वो कह रहा है इसको इस तरह बांटेगी वो लाइन, ठीक है, इस तरह है कुछ कि ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी, इस तरह करेगी। तो इसको हमें देखते हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि वो होगी क्या, डी ई पैरेलल टू बी सी होगी। तो चलिए अब जल्दी से लिख लेते हैं हम इस चीज़ को। आइए, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिवन है, जैसे कि गिवन में क्या लिखते हैं, जो हमें दिया गया स्टेटमेंट है वही सीधा सीधा गिवन में लिखते हैं हम लोग। जैसे ट्राइंगल है एक हमारा ए बी सी एंड लाइन है हमारी जो डी ई, तो ये तो जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ई पर और कर रही है ए बी को एट पॉइंट डी पर। दोनों हमने चीज़ लिख ली हैं और हमें ये भी दिया गया है ए डी अपॉन डी बी जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये भी हमें दिया गया है, इसलिए हमने इसको भी नोट कर लिया है। अब देखते हैं हम जल्दी से प्रूव क्या है हमारा। तो हमें टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव करना है हमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें यहाँ पर टू प्रूव करना है। चलिए एक ट्राइंगल लेता हूँ जल्दी से, मैं ट्राइंगल का नेम जल्दी दे देता हूँ मैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का नेम दे दिया है ए बी सी, और अब एक डी ई जो लाइन जो कि कट कर रही है, जो कि जैसा कि हमने यहाँ पर गिवन पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में ध्यान दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करने हैं, जैसे कि अगर डी यहाँ पर वो कह रहे हैं डी ई, तो आपको करना है पैरेलल प्रूफ। लेकिन अगर ये इस तरह डिवाइड कर रही है लाइन, तो यहाँ पर एक लाइन तो हमें पैरेलल यहाँ पर बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई लाइन। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हम अगर चाहें तो एक डी एफ, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन डी एफ विच इज़ पैरेलल टू बी सी, एक डी एफ लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलिए जल्दी से करता हूँ मैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पर हमने एक डी एफ लाइन ले ली जो कि हमारी
किसके पैरेलल हो गई, बीसी के पैरेलल हो गई। अब देखिए आगे करने वाले हैं हम प्रूफ या सॉल्यूशन। तो चलिए चलते हैं आगे, कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको समझ में तो आ गया होगा ना। कंस्ट्रक्शन सिंपल है बिल्कुल, एक लाइन करनी है डी एफ ड्रॉ। आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने इस पॉइंट पर किया तो आप यहाँ करें, थोड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह कुछ भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन है वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए आगे आगे क्या करना है। अब आगे है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक अपना फिगर बनाएंगे। ये हमारा फिगर होने वाला तैयार। ये देखिए ये हमारा फिगर जैसे ही तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, कि जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो जैसा कि हमने बी पी टी में पढ़ रखा है, बी पी टी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी एफ है वो पैरेलल है बी सी के। तो जब डी एफ बी सी के पैरेलल होता है तो वो उसे सेम रेशियो में भी डिवाइड करता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको सेम रेशियो कैसे। जैसे कि देखिए ए एफ अपॉन एफ सी और ए डी अपॉन डी बी, इस तरह के सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। जब जो भी लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे को, जो मैंने ये सब मैंने बीपीटी में आपको बता रखा, तो आप बीपीटी भी देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमारा जो डीएफ है वो पैरेलल है बीसी के, तो बाई बीपीटी देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है बाई बीपीटी। तो बीपीटी के द्वारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि थेल्स, बीपीटी को तो भी थेल्स थ्योरम कहते हैं, इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं बीपीटी क्या है, ठीक है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब ये देखिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये ऐसा हो सकता है जब बाई बीपीटी जब डी एफ पैरेलल है हमारी बी सी के, तो हमारा ए डी अपॉन डी बी लिख दूंगा मैं सिंपली, और लिख दूंगा ए एफ अपॉन एफ सी। ये मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इससे आप एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इसे बॉक्स में ही बंद कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखने में भी, इसलिए। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि लेकिन जो हमें गिवन था, आप गिवन याद करिए, आप गिवन में क्या था हमें, ये तो चीज़ तो हमें गिवन थी, ये लीजिए। अब क्या करें हम, देखिए कि ये चीज़ हमें गिवन थी ना यहाँ पर, कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये हमें पहले से ही गिवन था कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है ए ई अपॉन ई सी, ये चीज़ हमें गिवन है। तो इस गिवन से देखिए हम क्या निकालने वाले हैं, गिवन लिख दिया हमने यहाँ पर और इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और अब हमने क्या किया, इसे बॉक्स में ही बंद कर दिया, क्योंकि बॉक्स में बंद करने से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें एक चीज़, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर आपको कुछ सेम दिख रहा होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेम एल एच एस है मुझे, वो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, जैसे ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी, ये दोनों के दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इन दोनों को यानी कि अपने आर एच एस को भी इक्वल में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, भाई लिख दूंगा ना बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए हुए लिख देते हैं ना, तो टाइम क्यों लगा रहे हैं। देखिए ये लिख दिया मैंने, ए एफ अपॉन एफ सी। ए एफ कहाँ है हमारा, ये देखिए पहले जो क्वेश्चन थी हमारी ए एफ अपॉन एफ सी और दूसरी ए ई अपॉन ई सी। ये सिंपली यहाँ पर लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ भी है, देखिए अब लिखने के बाद आपको यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों में वन ऐड कर देना बोथ साइड में। देखिए आपको जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको अपने ब्रैकेट में लिखना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को ये समझाना चाहिए आपको कि क्या क्या हम कर रहे हैं इस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो आपको इसलिए ब्रैकेट में ये लिखा, आपने सबसे पहले से ये लिखा था, तो ये कहाँ से आया था, गिवन से आया था, इसलिए आपने ब्रैकेट में गिवन लिख दिया। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं वन ऑन बोथ साइड, तो हमने ये भी लिखा, ठीक है। ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको लिखने के बाद देखिए अब वन ऐड करेंगे तो आपको अब ऐड करना तो आता ही होगा। जैसे कि देखिए अब मैं ऐड करके दिखाता हूँ जल्दी से आपको, कि यहाँ पर इसको इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और ऊपर ऐड कर कर लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि एफ सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी अपॉन में एफ सी, इसका एलसीएम लीजिए तो आएगा यहाँ वन, और दोनों का एलसीएम कितना आएगा ई सी, और फिर लिखेंगे आप लोग तो वही हो जाएगा आपका ए ई प्लस ई सी प्लस अपॉन में ई सी, ठीक है। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ चलिए आपको जल्दी से, ये देखिए इस तरह कुछ ये होने वाला है। तो अब जल्दी से हमारे फिगर को देखिए, फिगर देखिए जल्दी जल्दी, चलिए फिगर को देखिए, हमने देखा कि ए एफ, हमारा जो ए एफ प्लस एफ सी ये पूरा, तो ये क्या हो रहा है ए सी, और देखिए यहाँ पे देखिए ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या हो रहा है ए सी। तो ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा ना। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए ए सी अपॉन एफ सी और ए सी अपॉन ई सी, ये जल्दी से लिख दिया। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर, क्या ये
AC से AC यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है इस तरह की, ये सब आप इक्वेशन है, आप सॉल्व करना आती ही होंगी आपको, तो ठीक है। यहाँ पर AC से AC कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर इसका होगा और यहाँ पर इसका होगा, तो ये हो जाएगा EC इज इक्वल टू FC या FC इज इक्वल टू EC, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इक्वल हो गए। ये देखिए, तो यहाँ पर हो चुके हैं FC इज इक्वल टू EC। अब ये चीज़ जो इक्वल हो चुकी है, तो आप एक यहाँ पर एक चीज़ भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये है FC क्या है, ये इतनी बड़ी लाइन J वाली लाइन, ठीक है, ये हो गई FC। और ये क्या है EC, ये छोटी लाइन। तो क्या ये इतनी बड़ी लाइन इस छोटी लाइन के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। कैसे हो जाएगी आप खुद बताइए। देखिए ये FC इतनी बड़ी लाइन है और EC ये इतनी लाइन है सिर्फ, तो ये इतनी बड़ी लाइन इतनी सी लाइन के बराबर कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल कब हो सकता है? ये पॉसिबल देखिए कब हो सकता है, देखिए जब मैं बताता हूँ आपको, जब हमारा F पॉइंट है ना जो, वो उठकर किस पर आ जाए, E पर आ जाए, ठीक है। जो F पॉइंट हमारा वो उठकर आ जाए E पर। तो यहाँ पर मैं उस चीज़ को भी लिखना भी है आपको भी चीज़ लिखिए, लिख लीजिए, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन F कोइंसाइड ऑन E, कि जब हमारा F पॉइंट है वो E पर आ जाए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए हमने वहाँ पर गिवन में क्या लिया था, या कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था कि DF जो पैरेलल है BC के, DF जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, तो अब मैं DF की जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, DE। तो हमारा DE जो है वो हो जाएगा पैरेलल BC के। तो लास्ट में देखिए हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, DE पैरेलल टू BC। और लास्ट में आपको ये चीज़ तो बिल्कुल लिखना भूलना ही नहीं है। देखिए क्या लिखना है आपको लास्ट में, हैंस प्रूफ। ठीक है तो दोस्तों, मज़ा आया आपको देखकर इस वीडियो को, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करिए क्योंकि कमेंट हम पढ़ते हैं आपके, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हुई हो वीडियो में, अगर कहीं कुछ समझ में भी नहीं आया हो तो बताइए। इस पर एक क्वेश्चन बेस्ड वीडियो, तो इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कहीं आपसे वो वीडियो छूट ना जाए। इसलिए उस पर मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी शायद ही वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए चौधरी ग्रुप चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब।